पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नंबर सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले जो है 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़ और अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं, रेशियो हुआ, एवरेज हुआ, एज हुआ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जितने भी सारे टॉपिक होते हैं लगभग सारे डिस्कस हो चुके हैं। ज़रूर से उन वीडियो को देखिए, और अगर आपने नंबर सीरीज़ के 2 जो प्रीवियस में वीडियो डले हैं उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाके विज़िट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए क्या रूल होते हैं, क्या इसमें होता है। देखो, इस तरीके की एक नंबर सीरीज़ आएगी आपके पास एग्ज़ाम में। वो अगर पूछता है कि लुप्त वाली यानी मिसिंग सीरीज़ अगर आपसे पूछता है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। और अगर आपसे रोंग वाली पूछता है, रोंग वाली मतलब गलत संयोजन पूछता है, इसको हिंदी में गलत संयोजन बोलेंगे आप। गलत संयोजन वाली अगर आपसे पूछता है तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे 64, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 128 आना है तो यहाँ पे 128 की जगह 180 दे देगा वो, ठीक। और पूछेगा कि इसमें गलत संयोजन कौन सा है, तो आपको ज्ञात करना है, आपको ये पता होना चाहिए इसको निकालना कैसे है और यहाँ पे आना क्या है, ठीक है। ये बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब देखेंगे अपन इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। देखो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले वीडियोस में कि इसमें रूल क्या क्या हो सकते हैं। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, भागित हो सकता है, गुणा हो सकता है। किसी का मान लिया जाए कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 7 है, उसका यहाँ पे 1 है, अगले में फिर 7 के 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर कितना 4 हो जाएगा, फिर कितना 5 हो जाएगा, फिर कितना 6 हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, x का स्क्वायर हो सकता है, x का क्यूब हो सकता है, स्क्वायर में से क्या हो सकता है, स्क्वायर में से -1 हो सकता है, स्क्वायर में से माइनस क्यूब में से -1 हो सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी नंबर सीरीज़ में हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी आपको सबसे पहले यही चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो 4 दूना कितना, यहाँ पे देखो जैसे इंटू 2 हो सकता है, इंटू 3 हो सकता है, मतलब आपको इंटू कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है, ठीक है। इंटू 2 होगा, फिर हो सकता है 4 हो, फिर कितना 8 हो, फिर कितना 16 हो, फिर कितना 32 हो, 32 से कितना 64 हो, आगे चलता जाएगा 128 256 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, ये इससे डबल हो रहा है या फिर इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको सब फर्स्ट पार्ट में बता दिए हैं। चलो अब इसमें देखो, ये है प्लस का, ये है माइनस का। इंटू 2 हुआ होगा तो कितना 8 आ गया, 8 से इंटू 2 हुआ, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का, तो मतलब आएगा क्या, माइनस का। ये बात आपको पता चल गई। 16 इंटू 2 32, मतलब 2 2 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 2, ठीक है। 64 इंटू 2 होते हैं 128, 128 आएगा माइनस का। अगर अपने को ऑप्शन में माइनस का 128 दे रखा है तो वो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर बी वाला ऑप्शन दे रखा है माइनस का 128, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है, तो देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस की वीडियो में कि आपको हमेशा नंबर सीरीज पीछे से ऑब्जर्व करना है। अगर इनटू में चल रहे हैं तो आपको पीछे देखकर ही पता चल सकता है कि ये कितने का लगभग इनटू हुआ होगा। तो ये देखो 1946 मतलब 19.5, मतलब लगभग आप इसको 20 मान सकते हो। 20 इंटू कितना 5 8, मतलब कितना 60 मान लो आप इसको 19 माना, इसको कितना 60 मान लो, मतलब लगभग 3 गुना हो रहा है, ठीक है। इंटू 3 हो रहा है। अब 6 3 18, मतलब ये भी लगभग 3 गुना, मतलब पूरी सीरीज़ में इंटू 3 हो रहा है। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। अब देखो 10 तिया 30 माइनस कितना हो गया 4, 26 तिया कितने होते हैं, तो 78 माइनस कितना 4 हो गया, ठीक। अब देखो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है रोंग मतलब गलत संयोजन निकालना है। गलत कौन सा हो सकता है, तो देखो 10 तिया 30 प्लस -4, मतलब ये गलत नहीं है। 26 तिया 78 माइनस 4, मतलब 74 सही है। 4 तिया 12 माइनस कितना 4, 12 में से 4 जाएंगे 8 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब देखो 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22, 222 में से 4 जाएंगे तो 218 आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आए। तो देखो 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये हो गया बिल्कुल गलत। कैसे 654 गलत कैसे हुआ, क्योंकि देखो 8 तिया 24 है और यहाँ पे 24 मतलब 4 ही दिख रहा है आपको यूनिट डिजिट पे। आप यूनिट डिजिट को देख के भी इसको कर सकते हो इजीली करेक्ट, ठीक है। देखो
218 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 654। किस तरीके से 18 तिया 54 और 3 दूना 6, 654 आ गया। मतलब आप आना कितना चाहिए, इसमें से 4 माइनस भी करना है, मतलब 650 आना था, लेकिन आया कितना 654। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। तो अपने को गलत संयोजन निकालना था, गलत संयोजन निकालना था, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। 654 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है 59.76, 58.66, 56.46, 52.06 और क्वेश्चन मार्क करो 25.66। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो 58.6 से कितना हुआ, तो देखो 66 से 10 ऐड हुआ होगा पॉइंट का, तो 76 हो गया, और 58 और 1 मतलब 1.10 हुआ होगा, तो कितना हो गया इससे। अब 56 और 2 कितना 58, मतलब यहाँ पे कितना 44 से कितना ऐड करोगे कि 46 से कितना ऐड करोगे कि 66 आ जाए, तो पॉइंट का 2 0 ऐड करेंगे, ठीक है। 56 से कितना 2, अब यहाँ पे 11, यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना आएगा 33, 3.30, यहाँ पे कितना आएगा 44, यहाँ पे कितना 44, 4.40, यहाँ पे 4.40 और यहाँ पे 4.40 और यहाँ पे कितना 11, 22, 33, 44, 11, 5 कितना 55, 5.50, ठीक। तो 52 4, मतलब यहाँ से इधर चल रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब इसमें इधर प्लस हुआ होगा। 52.06 में क्या 4.40 आप माइनस कर लेंगे तो 6 इज इट इज आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो आया कितना आपके पास 6, 10 में से 4 जाएंगे तो आपके पास कितना 6 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 1, मतलब 51 में से आपके पास जाएंगे 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 47, 47.66 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा आपको। देखो इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, देखो ये वाला लॉजिक ने, देखो इसमें 1.10 आ रहा था, यहाँ पे कितना 2.20 आया, यहाँ पे कितना आया, तो देखो 52 से 4 हो रहा है, मतलब 4.40 आया, ठीक। मतलब 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना होगा, यहाँ पे 8.80 होगा। ये बात आई समझ में, 8.80 मतलब यहाँ पे कितना 17.6, ठीक। 17.6 हुआ होगा तभी ये हुआ, मतलब देखो 25.66 इसको यहाँ लिखो और यहाँ पे कितना 17.6 लिखो, ठीक है। अब आया समझ में। अब देखो 25.66 में 17.66 ऐड कर दो तो कितना आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 25.66 में 17.60 ऐड किया तो 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 7 5 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1 2 3 4, मतलब 43.26 आपका इस कंडीशन में फोर्थ वाला आंसर होगा, ठीक है। देखो अपनों ने पहले क्या कर लिया था, यहाँ पर 33 ले लिया था, थोड़ा फ्लो में आके 22 33 11 की सीरीज चला दी, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, 11 की सीरीज में चलते हुए 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176, ठीक है। चलो ये बात आई समझ में। अब नेक्स्ट सीरीज क्या बोल रही है ये आपको देखना है। देखो 36 से कितना हुआ 157, 157 से 301, 301 से 470, 470 से क्वेश्चन मार्क से 891, यही सीरीज बोल रही है, ठीक है। मतलब देखो इसमें लमसम आपको क्या दिख रहा है, लगभग आपको इनटू दिख रहा है, यहाँ पे इनटू दिख रहा है या प्लस माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका प्लस माइनस करके देख लेना है, ठीक है। प्लस माइनस करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इसमें आ क्या रहा है, ठीक है। तो देखो इसका सबसे पहले करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस करते हैं इसका, तो देखो देखो अरे यार पेन क्यों नहीं आ रहा है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप प्लस करके देख लो पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर नहीं सकते, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितना 69 हुआ होगा, मतलब 70 हो गया, 69 और 1 कितना 70 और 300 से 1 कितना 14 70, ठीक है। अब देखो 47 है, मतलब 43 और 1 कितना 44 रहा होगा, 44 ये और 1, मतलब ये देखो यहाँ पे हमने क्या पता चला 13 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 12 का स्क्वायर, ये कितना है, तो देखो 13 12 और ये कितना होना चाहिए 11 का मतलब 121 होना चाहिए, 121 हो रहा है, 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 1 कितना
मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होना चाहिए 14 का स्क्वायर। यहाँ पे 14 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक, या तो आप 15 का स्क्वायर मतलब 225 891 में से माइनस करोगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, या फिर 470 में 14 का स्क्वायर 196 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आई समझ में। अब देखो आप यूनिट डिजिट से कैसे निकाल सकते हो इसका आंसर, क्योंकि देखो 400 आपको पता है, 14 का आपको पता है कि 4 है, तो 4 चौक 16 आएगा, मतलब कि 4 चौक 16 आएगा, मतलब कितना आएगा आपका आंसर कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट पे कितना 6 आंसर आएगा, ये आपको पता चल गया यहाँ से। मतलब यूनिट डिजिट पे 6 वाला एक आपका ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो देखो तो 891 में से 225 माइनस करने वाला सही दिख रहा है, या फिर एक काम करो 470 में 196 ऐड कर दो, ये आपका सीधा हो जाएगा। ठीक, 6 6 1 और ये कितना 6 6 6 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर नन ऑफ दिस होगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि 14 से 70 हुआ, 70 से 350 हुआ, 350 से कुछ हुआ और कुछ से 8750 हुआ, वहाँ से फिर कितना 43750 हुआ। मतलब ये कितना हो रहा होगा लगभग। तो देखो 14 पंजे 70 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, मतलब इंटू 5 5 हो रहा है। यहाँ पे भी इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5। अब देखो 5 से इंटू करके देख लो, तो करोगे आप तो 4 3 7 5 0, हाँ 4 3 7 5 0 आएगा, मतलब इंटू 5 यहाँ पे, मतलब 350 इंटू 5 करोगे तो आएगा कितना 1750, 1750 ही आएगा। देखो कर लो 350 इंटू 5 0, 5 5 25 का 5 हासिल का कितना 2, 5 दिया 15 और 2 कितने 17, 1750 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। तो देखो आपको पीछे से देख के आसानी के साथ पता चल गया कि ये इंटू वाली है। ठीक है, तो देखो 76 है और ये कितना है 1,29,285। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, ये कितना है यहाँ से आप देखो 13 एकम 13, 13 पंजे कितना 65, 65 इंटू 5 रहा होगा तभी कुछ हुआ होगा। ठीक है, मतलब देखो इंटू 5 रहा होगा। ठीक है, मतलब देखो 65 इंटू 5 करोगे आप तो कितना आएगा 3 2 5 0, मतलब इतना आएगा। लेकिन यहाँ तो इतना नहीं आ रहा है, मतलब क्या लॉजिक लग रहा होगा इसमें। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये है 5, ये 6 नमक चौथा, मतलब लगभग 9, मतलब 65 इंटू 9 लग रहा होगा। 65 इंटू 9, 9 5 45 का 5 हासिल कितना 9, 4 6 नमक 54 और 4 कितने 54 और 4 कितने 58, 585। ठीक है, मतलब 1 5 9 लगा, तो अगला क्या आना चाहिए 1 5 9। इन दोनों का भी डिफरेंस कितने का 4 का, इन दोनों का भी डिफरेंस कितने का 4 का, तो अगला डिफरेंस कितना 4 का, 4 9 4 कितने 13 का आ गया। ठीक है, अब देखो 13 का आ गया यहाँ पे, और 13 और 4 कितने होगा 17 का, 17 से कितना 21, मतलब आपका कितना आना चाहिए, ये इन दोनों के बीच का हो गया, ये इन दोनों के बीच का हो गया, ये इन दोनों के बीच का, ये इन दोनों के बीच का, ये इन दोनों के बीच का, मतलब 21 इससे अगला आना चाहिए। इंटू कितना है 21 होना चाहिए, तो 1 2 9 2 8 5। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच 1 का इंटू, इन दोनों के बीच 5 का इंटू, इन दोनों के बीच 9 का इंटू, इन दोनों के बीच 13 का इंटू, इन दोनों के बीच कितना 17 का, इन दोनों के बीच कितना 21 का। क्यों, क्योंकि देखो 1 से 5 हुआ इंटू 4, मतलब 4 बढ़ गया, 5 से 9 हुआ प्लस 4 बढ़ा, 9 से 13 हुआ प्लस 4 बढ़ा, 13 से 17 हुआ प्लस 4 बढ़ा, 17 से 21 हुआ प्लस 4 हो गया। यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखो 129285 इंटू कितना इंटू 21, तो देखो 129285 एज इट इज़ आ जाए, क्योंकि एक बार आपका इंटू करेंगे तो एज इट इज़ ही आएगा। अब देखो आएगा कितना 129285 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक, अब देखो 5 दूना होता है 10 का 0, हासिल का 1, 8 दून 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, 2 दून 4 और 1 कितना 5, 9 दून 18,
9 दूना 18 का 8 हासिल आया 1, 2 दून 4 और 1 कितना 5 और 2 एकम 2, 25 85 70, मतलब यहाँ पे 0 7 5 8 5 और 2, ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 8 9 4 1 1 1 27 14 985, 27 14 985 आपका डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आपकी अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आई समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है 1 से 16 हुआ, 16 से कितना हुआ 81, 81 से 256, 256 से 625, 625 से कितना हुआ 1296, ठीक है। तो देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो देखो ये 5 का कुछ रहा होगा, ये 6 का कुछ रहा होगा, मतलब स्क्वायर क्यूब घन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये 4 का, ये है 3 का, ये है 2 का और ये है 1 का, ठीक। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दून 4 दून 8 दून 16, ये रहा होगा, मतलब 2 की घात 4। अब यहाँ पे मान लो इसके 3, 1 की घात 3 करोगे तो एक ही आएगा, 3 4, तो यहाँ पे अगर 5 कर लो, 3 की घात 5 अगर सही है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 3 81, मतलब कितना आ रहा है 4 आ रहा, 4 आ रहा, मतलब यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे भी कितना 4। अब देखो 4 4 4 है तो अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और 6 आ गया, अगला क्या 7, 7 की घात क्या लग जाएगी आपकी 4, 7 की घात 4 करोगे आप तो आंसर कितना आएगा, देखो साथ ही 7 का आप अगर घन करोगे तो 7 का घन होता है 343 और इंटू 7 कर दो, क्यों, क्योंकि देखो 7 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 343 और इंटू 7 कर दिया आपने तो कितना आ गया 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0 हासिल का कितना 3, 7 या 21 और 3 कितने 24, 2401 आपका इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2401 दिख रहा है क्या, तो देखो बी वाला ऑप्शन आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक बात आई, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, तो देखो 1 से 7 हुआ, 7 से 49, 49 से 343, 343 से अगला क्या, अभी जो अपनों ने किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। किस तरीके से, देखो 1 से 7 हुआ, कितना गुना है ये 7 गुना, 7 से 7 गुना करोगे तो 49, 49 से इसका 7 गुना करोगे तो 343 और 343 का 7 गुना करोगे तो कितना आएगा 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0, वही आएगा, क्योंकि देखो अभी अपनों ने कितना किया 343 इंटू 7 किया तो कितना आया 2401। सेम क्वेश्चन यहाँ पे 2401 दिख रहा है क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, तो देखो 13 से 20 हुआ, 20 से कितना हुआ 39, 39 से आपका कितना हुआ, तो देखो ये हो गया 78, 78 से कितना 145, 145 से अगला क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। चलो तो अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, आपको इनका सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। 78 से 45 और 46 47, 47 और 10 कितने 47 और 20 मतलब कितने 67, ठीक। 39 से 78 मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है का है, तो 9 यहाँ पे आ गया, 4 और 3 कितने 7, 39 आ गया, ठीक है। अब देखो 20 से 39 आया मतलब आया कितना 19, 13 से 20 हुआ मतलब आया कितना 7, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ तो दिखेगा, क्या दिखेगा 7 है, 7 अपने आप में और 19 39 और 67 क्या है, तो देखो 7 अपने आप में क्या है 2 का स्क्वायर, 2 दून 4 प्लस क्या 3, ठीक है। अब देखो 2 से मतलब 3 ये का है तो 4 चौक 16 प्लस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3, ये भी कितना 2 4 तो अगला क्या 6, 6 का स्क्वायर प्लस कितना 3, 6 6 36 और 3, इसी तरीके से ये 6 से 7 सॉरी 8, 8 का स्क्वायर प्लस कितना 3, 8 8 64 और 4 कितना 67, इसी तरीके से ये 10 का स्क्वायर प्लस कितना 3 तो 10 दाव 100 और 3 कितने 103, 145 103 कितने 248,
248 दिख रहा क्या, देखो ये वाला 248 इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अपना आंसर। देखो इसको सही साइड वहीं पे लिख देते हैं तो आपको क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। देखो 7 इसके बीच डिफरेंस आ रहा था, इसके बीच डिफरेंस आ रहा था 19 का, इसके बीच डिफरेंस आ रहा था कितने का, तो देखो 29 से ये हो गया था अपना 9, और ये कितना 39 आया था क्या, 9 आया, 4 5 6 7 39, और ये कितना था आपका 67, ठीक है। देखो तो ये कितना है, तो 2 का स्क्वायर है प्लस कितना 3 है, ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 है, ये क्या है तो ये है 6 का स्क्वायर प्लस 3 है, ये क्या है ये 8 का स्क्वायर है प्लस क्या है 3 है, यहीं पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस कितना 3। क्यों आया, क्योंकि देखो 2 4 6 8 अगला क्या आएगा 10, 10 धाम 100 और 3 कितने 103, अब 45 और 3 कितने 48 और 100 और 100 200, 248 आपका इस कंडीशन में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दिख रहा क्या, देखो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है, तो देखो 12 से 35 हुआ, 35 से 81, 81 से आपका 35 से 81, 81 से 173, 173 से 357, और 357 से अगला पूछ रखा है आपको कि अगला क्या होगा, ठीक है। तो देखो ठीक है, देखो 173 से 57 हुआ, मतलब 27 इधर 200 हो गया, 100 300 हो गया, और 27 7 दून 14 4 हासिल का 1 5 2 7 और 1 कितना 1, मतलब 184 इन दोनों के बीच डिफरेंस है, ठीक है। 81 से आपको अगर जाना है 100 इतने तक 17 दून 34, देखो इसमें एक और रूल क्या लग सकता है, वो आप यहाँ पे इंटू हो सकता है यहाँ पे कैसे, तो देखो 17 इंटू 2 कितना 34, 3 दूना 6, मतलब 346 आ रहा है, 346 प्लस कितना, तो प्लस आ गया 11, प्लस कितना हो गया 11, ठीक है। इसी तरीके से 8 दूना 16, 8 दूना 16 2 1 162, और प्लस कितना आया, तो प्लस आ गया 11, ठीक है। 35 दूना 70 प्लस कितना 11, यहाँ पे कितना 12 दूना 24 प्लस कितना 11, ये रूल हो गया, ठीक है। अब 357 इंटू 2 प्लस कितना 11, 7 दूना 14 का 4 हासिल का 1, 5 दून 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 3 दून 6 और 1 कितना 7, 714 प्लस करेंगे आप 11 तो 725 आपका आंसर आ जाएगा। 725 दे रखा है क्या, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है 725, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा 725। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कि 3 से कोई संख्या 100 बनी, 100 से 297 बनी, 297 से 594, 594 से 991, 991 से अगली क्या संख्या होगी, ये अपने से पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीछे से देखना है। देखो ये इसका डबल हो रहा है लगभग, ये इसका डबल हो रहा है क्या 300 दूना 600 लगभग डबल, ये इसका डबल, लेकिन ये इसका डबल नहीं है, 100 दूना 200 ये तो 3 के लगभग हो गया, ये कितना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आप इसमें इंटू वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस का ही देखना पड़ेगा। 594 है, 594 है, 6 तक चलेंगे तो 600, 300 अगर आप चले 306 आपने ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। 306 ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा 900। अब देखो 306 ऐड करने पे आपको 900 मिल गया, 900 और प्लस करना पड़ेगा आपको 91, तो 391 हो गया, कितना आ गया 391, सॉरी माफ़ कीजिएगा 397, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 397, 397 हो गया। अब देखो ये 7 था, 7 4 11, मतलब यहाँ पे 7 7 14 आएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, ये बात आई समझ में, ठीक। मतलब 7 7 14 और 9 9, मतलब ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग 297 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब 297 आ जाएगा। और ये यहाँ से कितना हो रहा है, तो देखो 100 से 297, 100 से 200 हुआ तो 100 और 97 मतलब 197, ठीक है। अब 3 से आपको 100 तक जाना है तो 97 दिख रहा है एज इट इज़, 97 मतलब ये 0 वाला 97, ये 197, ये 200, ये 300, तो ये क्या आएगा 497। अब 7 और 1 8 होते हैं, मतलब 8 वाला आंसर देख लो, 1 2 इन दोनों में से हो सकता है। किस तरीके से, तो 9 9 1 4 9 7 7 और 1 8, 9 दूना 18 8 हासिल का 1 9 10 और 1 कितना 14, 14 इस 88 आपका आंसर आना चाहिए। देखो इसमें नहीं दे रखा, मतलब नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये बोल रखा है आपको 112 से 119 हुआ, 119 से 140, 175, 175 से 224, 224 से अगला क्या होगा ये आपको बता रखा है। ठीक है, चलो तो देखो 175 से कितना हुआ 224। देखो अब इसमें क्या करना है आपको कि पहले प्लस कर लो, 25 और 24 कितने 49, 25 और 24 कितने 49। ठीक है, अब देखो 140 से कितने 3 और 5 35, 119 से 20 और 21। ठीक है, 112 से कितने 7, 7 या 21, 12 से 19 7। ठीक है, मतलब देखो 7 एकम 7 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है 7 या 21 हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं तो 7 5 35 हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे तो 7 7 49 हो रहे हैं। मतलब 1 3 5 7 विषम संख्या हो रही, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 7 9 63, 7 9 कितना 63, तो 63 इसमें ऐड कर दो कितना 4 से 3 7, 6 से 7 8 और 200, मतलब कितना 287 आपका इस कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा। 287 आंसर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है तो देखो 18.3 और 20.6, फिर दे रखा है 16, फिर दे रखा है 22.9, फिर दे रखा है 13.7, फिर दे रखा है 2. देखो 2.2 नहीं है, देखो ये हो है 25.2। ठीक है, और अगला है 11.4। ठीक है, ये थोड़ा इधर से इधर आने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, देखो आपको हाँ मिस्टेक नहीं हुआ है, ये पूछा है कि इसमें से कौन सा पद गलत है। ठीक है, तो देखो 18.3 इसको एज इट इज़ लिख लो, 18.3, 20.6, 16, 22.9, 13.7 और यहाँ कितना 25.2, यहाँ पे कितना 11.4। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ गया तो कितना हुआ लगभग प्लस में ही है। ठीक है, मतलब 3 3 6 18 और 2 कितने 20, 2.6 ऐड हुआ होगा तो यहाँ पे क्या आ गया देखो सॉरी 2.3 ऐड हुआ होगा तो कितना आ गया 20.6। अब देखो 20.6 से माइनस हुआ होगा, कितना माइनस हुआ होगा, कितना हुआ होगा तो देखो 20.6 है तो 6 तो एज इट इज़ माइनस हुआ होगा, तब जाके क्या हो गया 20। अब 20 में से कितना ऐड हुआ तो माइनस हुआ तो 40। अब देखो 23 यहाँ हो गया, 46 यहाँ हो गया, 23 दूना 46, 23 तिया होते हैं 69, 23 तिया 69। ठीक है, तो ये इकाई का प्लस का 16 और 6 होते हैं 22, 22.9, मतलब ये एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस प्लस तो अगला क्या हो जाएगा माइनस का, कितना आएगा तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौके कितना तो वो होता है 92, तो 9.2 ये माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो देखो 23 1 2 3 4 तो 5, तो 1 होता है 5, 115, 23 पंजे कितना 115, 11.5। तो अब देखो 13.7 है, 11.5 ऐड करेंगे तो 7 5 12 2 हासिल का 1 3 4 5 और एक और कितना 2, 25.2 आना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ पे दे कितना रखा है, ये दे रखा है आपको 2.2, मतलब यहाँ पे आपकी गलती है, यहाँ पे गलती है, मतलब देखो यहाँ पे 2.2 ना होकर यहाँ पर कितना आएगा 25.2। ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में, मतलब आपका आंसर 25.2 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बात आई समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 9 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 10.5 हुआ, 10.5 से 23 हुआ, 23 से 61, 61 से कितना 183। तो आपको इसमें बताना है कि कितना कितना लगभग इनटू हो रहा है। ठीक है, चलो तो देखो मैंने क्या बताया था, कभी भी आपको जैसे ये वाली संख्या दिखी इसका जस्ट आधा दिख जाए, 4.5 इसका आधा होता है, इसका आधा दिख जाए तो आपको 0.5 वाला फॉर्मूला लगा देना इसमें। ठीक है, तो देखो 9 से 5 हुआ, 9 5 45 प्लस कुछ हुआ होगा वो कितना 5, 5 एकम 5 प्लस कितना 1, 6 दूना 12, हाँ मतलब देखो 5 1 और यहाँ पे कितना 1.5, 15 6 90 प्लस कितना 1.5, बिल्कुल करेक्ट है, चल रही है अभी तक सीरीज। इसी तरीके से देखो 5 हुआ, 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से कितना आएगा 2। ठीक है, 10 दूना 20, 5 दूना 10, मतलब 21 प्लस कितना 2, मतलब 23 आपका एग्जैक्ट बिल्कुल सही है।
आपको रोंग निकालना है, इसमें रोंग निकालना है, रोंग मतलब गलत संयोजन निकालना है आपको, ठीक है। चलो, तो अब 23 से इंटू करेंगे आप, कितना करेंगे 2.5। तो देखो चारों पंजे 20 और 57.5 आना चाहिए। 25 दूना 50 और 25 दिया 75, मतलब 7.5, हाँ इज इट इज 57.5 आना चाहिए। और प्लस 8 कर देंगे इसमें, 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना आया था 57.5 प्लस कितना 2.5 ऐड करेंगे तो 7 2 9 1 10, मतलब ये हो गया लगभग 60 आना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है 61। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने आना कितना चाहिए 60, आया कितना 61, मतलब गलत संयोजन कौन सा है, तो 61 वाला आपका आंसर इस कंडीशन में बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन है 188 से 154 हुआ, 154 से 140 हुआ, 140 से 132 हुआ, 132 से 128, 128 से 126, 126 से कितना हुआ आपके पास 125, ठीक है। ये दे रखा है आपको, तो आपको ज्ञात करना है कि इसमें अगला संयोजन कौन सा होगा, ठीक है। चलो देखो इसको देख लेते हैं वाकई ये सही है या नहीं, ठीक है। 188, 154, 140, 132, 128, 126, 125 बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो आपको करना किस तरीके से है, आपको क्या लगाना है, सबसे पहले प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब प्लस माइनस हो सकता है क्या, इसमें प्लस माइनस हो सकता है क्या, वो देखना है। और प्लस माइनस नहीं होगा तो होगा क्या, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो आपको सीरीज़ हमेशा कहाँ से देखना है, पीछे से। ये 128 से 126, देखो 126 एकम 126 माइनस 1 हो रहा है, 128 माइनस 128 एकम 128 माइनस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, कैसे 188, 154, 140, 132, 128, 126 और कितना 125। यहाँ पे कितना माइनस हुआ 1, यहाँ पे कितना माइनस हुआ 2, यहाँ पे कितना माइनस हुआ 4, यहाँ पे कितना माइनस हुआ 8। तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना 16, 16 होना था, लेकिन हो कितना रहा है 114। 100 अगर 156 होता यहाँ तो करेक्ट आंसर हो जाता, मतलब 156 आपका गलत आंसर है। तो 154 इस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका गलत आंसर, ठीक है। देखो 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 देखो, देखो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा 140 से यहाँ पे आना कितना था 16, काई का माइनस का, 140 में से कुछ माइनस होता 16 माइनस होता, 10 में से 6 गए तो आना कितना चाहिए 4, और यहाँ पे 16 मतलब 154 बिल्कुल करेक्ट है। 40 में से 16 गए तो 154 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन 16 दूना 32 माइनस 154 में से आप 32 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 122 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 188 आ रहा है। मतलब इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा 188। ये गलत संयोजन है, ये बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, हाँ सॉरी, इसमें क्या होगा 154 और 32 इसमें ऐड हो रहे हैं, तो 4 2 6 8, मतलब 186 आने चाहिए, फिर भी 186 आने चाहिए, ठीक है। आ कितने रहे 188, मतलब कितना 2 ज़्यादा है, 186 अगर होता तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। 188 आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि 2 से कोई संख्या 4 हो गई, 4 से 11 हो गई, 11 से 37 हो गई, 37 से 151, 151 से 771, 771 से 46 33। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो चलो इस टाइप के सीरीज़ को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाओ माइनस लगाओ कुछ भी लगाओ, लेकिन इसका आंसर बताओ। देखो इसमें क्या होगा, आपको हमेशा पीछे से देखना है। मतलब देखो 7 सात होते हैं 49, 7 छंग होते हैं 42, मतलब 7 छंग 42 मतलब 400 इधर इधर 42 4 46, मतलब लगभग इसका 6 बार जाएगा। करके देख लो, 771 इंटू 6, 6 कम 6, 6 दून 42 का 4 हासिल 8, 6 7 42 और 4 कितना 46, 46 26 प्लस कितना आ रहा है 26 और 7 कितना हो गया 33। अब देखो 15 75 मतलब लगभग 5,
15 छंग तो 90 हो जाएगा, 900 के आसपास, लेकिन इतना नहीं आ रहा है। मतलब 5 6, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1, 2 एकम 2 प्लस कितना 2, 4 दूना 8 प्लस यहाँ पे कितना 3, 11 तिया 33 प्लस कितना 4, 37 चौके 7 चौके 28 का 8, हासिल का 2, 4 ती 12 और 2 कितने 14, प्लस कितने यहाँ पे 48 और 3। अब देखो 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 5, लेकिन आ कितना रहा है 3, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 151 आपका इस कंडीशन में बिल्कुल गलत आंसर होगा। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है 351 से 394 हुआ। देखो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले 351 से 394 हुआ, 394 से 399 हुआ, 399 से 411 हुआ, 411 से 431 हुआ, 431 से 461 हुआ, 461 से 503 हुआ। आपको निकालना है इसमें रोंग संयोजन, रोंग मतलब गलत संयोजन आपको निकालना है, गलत संयोजन आपको निकालना है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो देखो आपको हमेशा पीछे से देखना है सीरीज़ को, पीछे से आपको सीरीज़ को देखना है। ठीक है, देखो यहाँ से आप कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये इनटू चल रहा है प्लस माइनस क्या चल रहा है। ठीक है, देखो 91 से कितना हो गया, प्लस हुआ होगा 3, तब जाके 94 हुआ, 94 से प्लस 5 हुआ होगा, 3 2 5, 99 से कितना, तो 11 और 1 कितना 12, 11 से कितना 31, मतलब कितना 20, 31 से कितना 30, 61 से कितना, तो देखो 39 40 47 42 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 351 था तो वहाँ से सबसे पहले क्या ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ होगा, तो कितना आया इतना। अब देखो यहाँ पे देख लो आप, इनका भी डिफरेंस निकाल लो, कितना आया 12, इनका डिफरेंस कितना है 10, इनका डिफरेंस कितना है 8, मतलब 8 10 12, तो यहाँ कितना आना चाहिए 6, लेकिन आज कितना रहा है 7, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, ये गलत है। ये गलत आया किसकी वजह से, 394, इन दोनों भी डिफरेंस गलत है, मतलब ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये डिफरेंस आया इसकी वजह से 394 आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा 394, क्योंकि संयोजन आपको गलत बताना था, गलत बताया, आया क्या 394। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप सभी को। देखो समझ में आया है तो प्रीवियस वाले भी वीडियो देखो, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और अर्थमेटिक पूरे सीरीज़ देखना चाहते हो तो पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।